विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति में हम कर्मों के विषय को देख रहे हैं। पिछले क्रमांक में हमने देखा कि किस प्रकार से जो कर्म है वो निष्काम बन जाते हैं जब पुण्य कर्मों की पराकाष्ठा में हम जीने लगते हैं। माने सीधा सा कोई मार्ग ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एकदम सामान्य अवस्था में है और सीधे वो कहे कि मैंने तो निष्काम कर्म करने प्रारंभ कर दिए। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी सात्विक प्रक्रिया है। श्रेष्ठ गुरुजनों का समर्थ, गुरु सत्ता का आशीर्वाद, परमपिता परमात्मा की कृपा और स्वयं का पूर्ण पुरुषार्थ, सतत पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ऐसा जब हम करते हैं तब अंततः उन कर्मों को हम कर पाते हैं जिन कर्मों का वर्णन उपनिषदकार कर रहे हैं। तो ये कुर्वन्नेवेह कर्माणि में जो कर्म कहे गए हैं ये वो कर्म हैं जो निष्काम भाव से किए गए कर्म हैं। और जब हम उन कर्मों को करते हैं तो निश्चित ही हम इन कर्म के बंधनों से धीरे धीरे स्वयं को दूर कर लेते हैं, ऐसा कहा गया। ना कर्म लिप्यते नरे। और मनुष्य जब निष्काम कर्म करने लगता है तो फिर वो कर्म उसके बंधन का, जन्म मरण के इस बंधन का, इस भव सागर में बार बार आने का कारण नहीं बनते, दुख का कारण नहीं बनते। अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी, दोनों कर्म है। चूंकि शास्त्र है तो बुरे कर्मों का तो निषेध है, उनकी तो बात ही नहीं होती। जहां भी शास्त्र में विधि सम्मत बात होती है, किसी भी कर्म की बात होती है, कोई भी बात बताएं, सामान्य कथन जहां पर हो तो विधि का कथन होता है, निषेध का नहीं। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो सेवा अच्छी भी हो सकती है। हालांकि सेवा शब्द तो स्वयं में ही सात्विक शब्द है, पॉजिटिव शब्द है। माता पिता के लिए कार्य करना चाहिए तो अब कोई यूं कहे कि कार्य तो गलत भी कर सकते हैं और अच्छे भी कर सकते हैं। तो जब ये बात कही जा रही है कि माता पिता के लिए, गुरु आचार्यों के लिए हमें कार्य करने चाहिए, तो फिर इसका मतलब होता है कि अच्छे कार्य करने चाहिए। हमें प्रातःकाल उठकर भोजन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर का अर्थ है जब नाश्ता करते हो 8-9 बजे, जब भी, तो प्रातःकाल उठकर भोजन करना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए, प्रातराश करना चाहिए, और अच्छी भाषा में कहें तो इसका मतलब यह है कि हमें अच्छा सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि इस पेट को कूड़ादान बना ले, कुछ भी डाल दे, ऐसा नहीं। चलिए, जैसे जैसे तथाकथित व्यक्तियों के अनुसार समाज प्रगति की ओर अग्रसर है, वैसे वैसे भोजन में भी, प्रातराश में भी पता नहीं इस बात पर भी विवाद हो सकता है कि शुद्ध शाकाहारी को छोड़ करके भी तो बहुत सारी चीजों में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कि हम वो क्यों ना खाएं, मांस आदि का भक्षण क्यों ना करें। ऐसे तो प्रोटीन तो किस किस में नहीं होता है। मनुष्य जिस चीज को मल के रूप में बाहर निकालता है उसको भी कुछ जातियां ऐसी होती हैं वो उसको खा लेती हैं, सुअर आदि, तो वो भी तो बहुत मोटे हो जाते हैं, पौष्टिक हो जाते हैं।
तो इसका मतलब जिस चीज को खा रहे हैं कुछ ना कुछ तो उसका भी परीक्षण किया जाए तो कुछ ना कुछ तो प्रोटीन, कुछ ना कुछ तो विटामिन उसमें भी मिल ही जाएंगे। प्रश्न ये है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मनुष्य अपने विवेक से भी तो निर्णय कर सकता है। तो इसलिए चलिए विषय पर आते हैं। ये तो सभी को पता ही है, कम से कम इस भारत भूमि पर उत्पन्न हुए प्रत्येक मनुष्य को यह तो पता ही है कि हमें क्या खाना है। और अज्ञानता में यदि कभी कुछ गलत किया भी है तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि उसकी रुचि हो या वो कहीं सत्संग में जाए कहीं भी, क्योंकि भारत की धरा तो आध्यात्मिक धरा है, ऋषियों के तप से आच्छादित ये धरा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी माध्यम से मनुष्य को यह तो पता चल ही जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, और कहीं भी ना चले तो अंततः परमपिता परमात्मा की प्रेरणाओं से तो पता चल ही जाता है। जब मनुष्य किसी को कष्ट देता है तो उसका हृदय भी तो दुखी होता है, उसके मन में भी लज्जा का संकोच का भाव तो उत्पन्न होता ही है, आत्मग्लानि तो पैदा होती ही है। तो इसीलिए सात्विक भोजन करें। तो बात आई कि ये जो कर्मों का प्रवाह चलता रहेगा और कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे, और फिर जो व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेंगे, जो इन कर्मों को नहीं करेंगे, तो देखो शास्त्र है, सबसे पहले आपका अहंकार दूर कर दिया, एक विधान दे दिया ईशावास्यमिदं सर्वम। फिर कहा दूसरी बात कुर्वन्नेवेह कर्माणि। अब जब आपके मन से अहंकार दूर हो गया, अहंकार जो है जो मनुष्य को गर्त में ले जाता है, जो सभी विद्वानों की सभाओं में यह आपको आभास कराता है कि आप इन सब में सर्वश्रेष्ठ हो, जो सर्वश्रेष्ठ का जो भाव आपके मन में आने लगता है, यही तो अहंकार है। सभी श्रेष्ठ हैं, यह भाव सात्विकता लाता है। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज, श्रद्धे आचार्य श्री जी, यही तो पवित्र भाव हमारे अंदर प्रतिदिन इन भावों में जीना तो हमें सिखाते हैं कि सभी श्रेष्ठ हैं, तो विवाद का प्रश्न ही नहीं होता। तो जब इस प्रकार से हम कर्मों को करेंगे अहंकार शून्य होकर के कि ईशावास्यमिदं, सब कुछ में तो परमपिता परमात्मा ही है, उन्हीं की गति से तो समस्त जगत चराचर जगत गतिमान है, वह ही सर्वशक्तिमान है, तो मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है। जैसे हम अपने से, कोई धनी है, एक गांव में कोई धनी व्यक्ति है और उसके पास 5 लाख रुपए हैं, वो लखपति है, और वह किसी दूसरे गांव में जाए और वहां देखे किसी करोड़पति को जिसके पास बहुत सारा धन है, तो उसको क्या होगा? उसका जो अहंकार है वो थोड़ा नष्ट हो जाएगा तुरंत। वो जो अपने आप को सबसे धनवान मान बैठा था, और उसको लगेगा अरे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े धनवान है, मेरा तो धन कुछ भी नहीं इनके सामने। जब नगण्य का बोध हो जाएगा, उसको नेति नेति वाला बोध हो जाएगा, तो फिर अच्छा है। और जो करोड़पति है उसको कोई अरबपति मिल जाए, तो इस प्रकार से जो परंपरा है, तो एक तो बोध होता है कि हमें कोई बड़ा दिख गया, और बड़ा दिख गया तो तब हमें यहाँ पर ईर्ष्या या जलन नहीं होनी चाहिए, यह बात विशेष है। तो ऐसे ही जब हम उस परमपिता परमात्मा के संपूर्ण ऐश्वर्य को समस्त सृष्टि में देखते हैं, तो इस समस्त सृष्टि में देखते हुए इस ब्रह्मांड में जब अवलोकन करते हैं, तो मनुष्य का अहंकार शून्य हो जाता है। मनुष्य क्या है? इतनी बड़ी पृथ्वी, फिर उसमें इतने देश, देश में इतने राज्य, राज्यों में इतने जिले, जिलों में इतने तहसीलें, फिर कहीं गांव या शहर, उसमें कोई घर, घर में भी बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में रहने वाला एक छोटा सा आदमी,
और जैसी पृथ्वी है ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वियां, इतने अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं, सूर्य चंद्र तारे, कितने विशाल विशाल। वो क्या, मनुष्य की औकात क्या है, क्या है औकात उस परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य के सामने। और उसने इस सबको धारण भी किया हुआ है, उसकी प्रेरणा से यह सब गतिमान है। हालांकि मैं कोई बहुत ज्यादा विरोधी नहीं हूं किसी मत पंथ का। ऐसे कहते हैं कि भगवान जी ने अवतार ले लिया किसी दुष्ट का वध करने के लिए, कि इतने बड़े ब्रह्मांड का रचयिता, उसकी सृष्टि का एक छोटा सा आदमी, और उसके संहार के लिए उसको खुद आना पड़ेगा। मतलब कोई तो समानता होनी चाहिए, कुछ तो लेवल होना चाहिए। कुश्ती कबड्डी भी होती है तो उसमें ऐसे होता है, पहलवान जो है जो उसके समान लेवल का होता है ना, उससे हाथ मिलाता है, तब दंगल शुरू होता है। और कहां एक और परमपिता परमेश्वर और कहां एक छोटा सा। चलिए, तो जब मनुष्य अहंकार शून्य अवस्था में आकर के कर्मों को करता है, कर्म भी कैसे निष्काम कर्म, तब वो कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनते हैं, कर्मों से वह लिप्त नहीं होता है, वो निर्लेप हो जाता है। निर्लेप कैसे होते हैं? निर्लेप होने का भी तो एक तरीका होता है। जैसे हम अपने हाथ पर तेल लगा लें, सरसों का तेल लगा लीजिए, मस्टर्ड ऑयल लगा लीजिए, और उसको सरसों के दाने, छोटे छोटे जो सरसों होती है, सरसों से भरी एक बाल्टी में हाथ को डाल दो और हाथ को निकालो, तो हाथ पे क्या होगा? छोटे छोटे दाने सारे हाथ पर लग जाएंगे। तो जब हम कर्म करते हैं राग द्वेष से युक्त होकर के, तो हमारी स्थिति ऐसी होती है, हम कर्म करते हैं और उसमें लिप्त हो जाते हैं। लेकिन एक साधक के कर्म कैसे होते हैं? जैसे सूखा हाथ, सूखा हाथ जब उसी बाल्टी में डालते हैं और जब बाहर निकालो तो हाथ पर एक भी सरसों का दाना नहीं होता, जैसा डाला था वैसे ही निकाल लिया। इसको कहते हैं निर्लेप होना, निष्काम होना, कुछ भी ना हो। जब तक कर्म कर रहे हैं तो पूरे मन लगाकर, पूरे मन से, और फिर जब हट गए तो पूरा ही हट गए, ऐसे। तो फिर वो कर्म हमारे बंधन का कारण ही नहीं बने। जिस प्रकार से सूखा हुआ हाथ हो, उसको सरसों में डालें और बाहर निकालें तो एक भी दाना हाथ पर नहीं टिकता है, उसी प्रकार से हमारे कर्म हो जाएंगे। हम जिस कर्म को भी करेंगे, जब तक करेंगे तब तक पूर्ण पुरुषार्थ से परमपिता परमात्मा के प्रेम को अनुभव करते हुए और ईश्वर के लिए ईश्वर अर्पण बुद्धि से करेंगे, और जब हट जाएंगे तो हट जाएंगे। फिर जिस अन्य कार्य में नियुक्त होंगे उस कार्य को ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे, तो वो कर्म फिर हमारे बंधन का कारण नहीं बनते। फिर जो व्यक्ति ये बात नहीं मानते, ऐसे कर्मों को नहीं करते हैं, ऐसे नहीं जीते हैं, तो अगले श्लोक में क्या कहा गया है? असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जनाः। ऐसे कहा, असूर्य नाम ते लोका, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः। क्या बात! अंधेन तमसा वृता, अंधकार कहते हैं, बड़ा अंधकार है। बड़ा, जब कोई चीज बहुत घनी होती है ना, बहुत ज्यादा डेंस होती है, तो कहते हैं बड़ा, आज तो बड़ा घनघोर तमस है। तो अंधेन का अर्थ है अंधेन भी है और तमसा भी है, तो यहाँ अंधेन को विशेषण बना लेते हैं, अर्थात गहरे अर्थ में बहुत घना। तो कैसा है? असुर नाम ते लोका, ते तमसा वृताः, ते माने वे तमस यानी अंधकार से आवृत यानी आच्छादित लोक
और कैसे अंधकार से आच्छादित लोग? अंधेना, बहुत गहरे, बहुत घने। एक तो सामान्य रात होती है, एक अमावस्या की रात भी होती है। अंधेरा भी तो कई प्रकार का होता है, एक थोड़ा कम होता है और एक बहुत गहरा अंधेरा होता है। घने जंगल के बीच में आप चले जाओ तो एकदम गुप्त अंधेरा कि बिल्कुल भी ना दिखे आपको, तो ऐसा। तो कहा असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा ते, अंधेन घने तमस अंधकार से आच्छादित जो लोग हैं, और कैसे हैं? असूर्या नाम, आसुर भाव से युक्त जो लोग हैं। एक दैवी संपदा होती है, दैवी संपदा, और एक आसुरी संपदा होती है। तो जो आसुरी संपदा से युक्त लोग हैं, ऐसे स्थान है जहां असुर लोगों का वास है। असुर लोग मतलब सर पे सींग, ऐसे तो कभी नहीं होते। हमें तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं। भारतीयों की ऐसी मानसिकता बना दी गई है, पता नहीं कैसे बन जाती है। पढ़े लिखे व्यक्ति भी, चले जो कम पढ़े लिखे हैं, बल्कि कहीं कहीं देखने में आता है जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा विवेकी होते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो केवल एक कमर्शियल पर्पज से पढ़ते रहते हैं, अपने संस्कृति की, शास्त्र की समझ ना के बराबर जिनको होती है, उनको तो कुछ भी बता दो, उल्टा सीधा बता दो, और अन्य संप्रदाय वाले भी कोई भी कुछ भी बता दें तो वो उनको लगता है कि हमारे संप्रदाय में खोट है। उनको बता देंगे कि जो है किसी के सींग निकली हुई है, किसी की नाक निकली हुई है, किसी के पूंछ निकली हुई है, पता नहीं, और हम विश्वास कर लेते हैं। अपने महापुरुषों को हम क्या क्या नहीं बना देते, पशु बना देते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। सोच कर देखिए, चिंतन कीजिए, कोई विरोध करने का पक्ष नहीं है। स्वयं अपने आप से प्रश्न कीजिए, जिनके वंशज हम हैं, जिन महापुरुषों ने इस धरती को स्वर्ग की तरह बनाया है, इतना पुरुषार्थ किया है, अपने सात्विक कर्मों से सींचा है, जीवन में इतना तप किया है, उनके सारे तप और पुरुषार्थ को एकदम नगण्य सा कर देते हैं। मनुष्य रूप को ही मानने से इनकार कर देते हैं। भगवान शिव के पुत्रों की तो ऐसी दुर्दशा कर दी है, और उनकी भी कर रखी है। ये कौन है करने वाले? हम स्वयं ही तो हैं, कोई दूसरा तो नहीं करता ना, हम ही करते हैं। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर हम अपने गलत कर्मों को अपने ऋषियों से जोड़ देते हैं, और ऐसा कहते हैं ये तो वो भी करते थे। सब उल्टे उल्टे काम करेंगे, नशा करेंगे, सब करेंगे, और कहेंगे तो भगवान शिव करते थे। अरे भगवान भी कह रहे हो, योगी भी कह रहे हो, और ऐसे उल्टे काम वो करेंगे? मतलब बुद्धि का प्रयोग करना तो बिल्कुल बंद कर दिया, बुद्धि के कपाट बंद करके, और उसमें ताला लगा करके, पत्थर बांध करके समुद्र की गहराई में जाकर छोड़ आए, और मान लेते। और कुछ गुरु भी ऐसे होते, गुरु तो उनको क्या कहें, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करने देते, कि नहीं नहीं सोचना नहीं है, बस जो बताएं वो करो। अरे जो बताएं वो करो तो कम से कम उसको तर्क की कसौटी पर कुछ तो उसको उतार लो, कहीं से कुछ तो कस लो, वेदानुसार कुछ तो हो उनमें, जो सामान्य नियम है उनके आधार पर तो देख लो। आज पूरी दुनिया परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आयुर्वेद श्रोमणी श्री आचार्य श्री जी महाराज के पीछे है, तो क्यों है? केवल अंधश्रद्धा ही कारण थोड़ी है। उनके द्वारा किए गए संपूर्ण समष्टि के लिए जो कार्य हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन का जो तप है वो आचरण करने योग्य है, वो प्रेरणा स्रोत हैं उन सभी युवाओं के, उन सभी बच्चों के, उन सभी साधकों के, और उन सभी समाज सेवकों के। प्रातः काल से रात्रि पर्यंत जो उनकी व्यक्तिगत दिनचर्या है वो स्वयं में अत्यंत कठोर है। सामान्य व्यक्ति उसकी पालना करने से पहले भी 100 बार सोचेगा, कर नहीं पाता है।
एक दिन कर लेगा तो पता चले 1 महीने तक आराम ही करता रहेगा कि जी इतने थक गए, थकान ही नहीं उतर रही। उनके साथ में रहने वाले जितने लोग हैं, जितने भाई हैं, जितने साधक हैं, कर्मयोगी हैं, उनसे पूछो कितना पुरुषार्थ उनको करना पड़ता है उनके शब्दों में, और वो कितना करते हैं। वो तो शिफ्ट चेंज भी हो जाती है, बदल भी जाते हैं। और हमने क्या किया, हमने अपने महापुरुषों के साथ क्या किया, बस कुछ भी, सब कुछ देखना बंद। किसी ने कहा जी गर्दन कुछ और लगा दो, पेट कैसा बना दो, शरीर कैसा बना दो, पीछे पूंछ लगा दो, ये कर दो, मतलब हद है। और हम पचा कैसे लेते हैं इन सब बातों को, कैसे कि भगवान जी तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, वो अपने सृष्टि के नियमों के विपरीत जाकर के लीला क्यों करेंगे। कोई पिताजी घर में आकर ये कहें कोई बच्चा बीड़ी नहीं पिएगा, कोई बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। घर की बात कह रहा हूं, ये केवल घर की छोटे से, जहां 10-5 लोग रहते हैं वो, और खुद रोज शाम को सबके बीच में बैठ करके शराब पिए, बीड़ी सिगरेट पिए, तंबाकू खाएं, तो आप बताओ उनकी बात का कोई असर होगा। डर के मारे इतना हो सकता है कि घर में परिवार के लोग सामने कुछ ना बोले, उनके जाते ही कोई फर्क नहीं, बच्चे भी नशा करेंगे, सब काम करेंगे। उदाहरण है, कुछ को तो मैं अच्छे से जानता हूं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं कि जिनके परिवार में आने की केवल भनक मात्र से बच्चे इतना डरते थे कि कहीं भी हो तुरंत घर में चले जाते थे। लेकिन क्या है, लेकिन अन्य विषयों में भी वो है, वो अन्य विषयों में भी है। जो दोष पिताजी करते हैं वो उनके बच्चों में भी है। तो इसका मतलब क्या है, आचरण, आचरण पक्ष को प्रबल बनाना होगा। एक क्षेत्र का राजा यदि गलत कार्य करता है तो जो नीचे की प्रजा है उसमें तो गलत कार्य जाएंगे ही। वो कितना ही कहता रहे कि हम अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य करो, और स्वयं गलत कार्य करता है, गलत आचरण करता है। ये कहा ना, यदि यदाचरति श्रेष्ठ तद तदेवेतरो जना। तो जैसे जैसे भी श्रेष्ठ, अर्थात जो भी ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, कोई श्रेष्ठ का तात्पर्य लोक में देखें तो जो अन्यों से श्रेष्ठ है। जैसे सामान्य व्यक्ति अपने से ऊंचा कोई पदाधिकारी है कुछ, उसको श्रेष्ठ मानता है। ऐसे राज्य का जो प्रमुख होता है, जैसे प्रधानमंत्री इस देश में भी प्रमुख है, राष्ट्रपति प्रमुख है, किसी राज्य में सीएम मुख्यमंत्री होते हैं। अगर वही लोग विलासिता का जीवन जिएंगे, वही लोग गलत आचरण करेंगे, तो राज्य में सुधार कैसे संभव है, देश में कैसे सुधार संभव है, हो नहीं सकता। और हमने अपने महापुरुषों के चरित्र को, महापुरुषों का चरित्र भगवान श्री कृष्ण के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि उनके जीवन में 1% भी चारित्रिक दोष नहीं था। अंश मात्र, लेश मात्र भी दोष नहीं था उनके जीवन में, किसी प्रकार का चारित्रिक विषयों को लेकर के। क्या बना दिया उनके जीवन को। ऐसे ब्रह्मचारी जो गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया। जब माता रुक्मणी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत किया, तो उन्होंने 12 वर्ष तक घनघोर ब्रह्मचर्य की उपासना की। ऐसे महान आदर्श ब्रह्मचारी क्या बना दिया, बड़े प्रसन्न होते हैं। हम स्वयं सोचें कि हमने क्या बना दिया अपने महापुरुषों को। तो ये हमारे चिंतन का विषय भी है। हम अपने महापुरुषों को महान बनाए रहने दें, हम उनके जैसा बने, उनके जैसा आचरण करें। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि व्यक्ति अपने बड़ों के जैसा, अच्छे व्यक्तियों के जैसा, महापुरुषों के जैसा ही तो बनना चाहता है,
तो उन्हीं महापुरुषों में, उन्हीं ऋषियों में, उनमें कुछ ना कुछ खोट निकाल करके और उसमें बढ़ा चढ़ा करके, और कुछ भी बढ़ा चढ़ाना तो ये होता है ना, कुछ हो तो बढ़ा चढ़ाए, मिथ्या अनर्गल प्रलाप करके जैसे तैसे सब चीजों को धीरे 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 संस्कृति को अपभ्रंश कर दो, ताकि व्यक्ति जब सोचे कि हमें इसके जैसा बनना है तो उनकी इमेज उसके मन में ऐसी आए कि इनसे अच्छे तो को दूसरे हैं, तो स्वतः ही वो अपने संप्रदाय से, अपने धर्म से हट जाता है। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ऐसे कार्य होते हैं, ये सामान्य नहीं है। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है रंग बिरंगा माहौल, इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हम अपने जीवन में सत्य आधार को अपनाएं, सत्य ग्रंथों को अपनाएं, अपने महापुरुषों को जो इतने महान हैं उनको उनके उसी पवित्र सात्विक स्वरूप में अपनाएं, जैसे वो थे, जैसे आचरण, जैसे शुभ कर्म, वेदोक्त कर्म उन्होंने किए हैं, अपनी वैदिक संस्कृति को हमेशा सर्वोपरि रखा है, वैसे ही हम भी करें, हम भी बने। अपने जीवन से समस्त आसुरी तत्वों को हम निकाल दें, नहीं तो क्या होगा, वही होगा जो बता रहे, असुर नाम ते लोकांधेन तमसा करता। आसुरी भाव से युक्त, गहरे अंधकार से युक्त जो लोक हैं, जो घिरे हुए आच्छादित जो स्थान है, वहीं पे जाएंगे और कहां जाएंगे। तो आइए उस परमपिता परमात्मा के समर्थ गुरु सत्ता के श्री चरणों में निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हमारे जीवन से समस्त विकारों को निकालें, हमें प्रकाश पथ की ओर सदैव लेकर चले। हमारा हाथ पकड़ करके आप स्वयं लेकर चले, हमें कभी भी अपने मार्ग से विचलित न होने देवें। हम सभी के जीवन में शुभ आशीष की वर्षा हो, सभी का जीवन मंगल युक्त हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः।